नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोट नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी छोटा मोटा ज्ञान है, वो हम निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे भाई आज के अपनी सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसे आपने देख लिया थंबनेल में, आज मैं आपके साथ में सीपीआर से रिलेटेड कुछ अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी समझ के कहती है ये प्राइस एक्शन बेस्ड सुपर कॉन्सेप्ट है, हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमें इंट्राडे में ट्रेड करने में तो बेनिफिट करता ही करता है, पर अगर हम इसकी टोटालिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारी गेम को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है। इससे हम बड़े बड़े स्विंग्स कैप्चर कर सकते हैं। बाकी ज्यादा बातें नहीं करते, स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड करते हो, किसी कंट्री, किसी कॉन्टिनेंट में करते हो, किसी सेगमेंट में करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करते हो, कॉन्सेप्ट काम करेंगे क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड है। हमेशा काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है टेक्निकल एनालिसिस का जो काम है वो सर्टेनिटीज का नहीं है, प्रोबेबिलिटीज का काम है। सिर्फ आपका ये काम है कि आप अपने सेटअप की प्रोबेबिलिटी बेहतर कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, हेज कीजिए, स्टॉप लॉस की कदर कीजिए, बाकी उन चीजों पर फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट सीखिए धीरे धीरे करके। मेरी समझ कहती है कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। घटिया घटिया ट्रेड्स आप लेने बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप बेहतर हो जाएंगे। फर्स्ट कीजिए आपने 100 ट्रेड लेने दें, 100 में से किसी ने आपको कहा 50 ट्रेड यहाँ पर नहीं ले रखी है, तो 50% घटिया ट्रेड वैसी बार होगा, 50% घटिया ट्रेड तो वैसी बार हो गए। बाकी बचे कुछ ट्रेड होंगे उसके अंदर में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल करके आ जाए। ये तो हुई इधर उधर की बात है, अब नहीं करेंगे डिले और चलते हैं सीधा और बात करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसा मैंने कहा, चार्ट निफ्टी, टाइम फ्रेम 15 मिनट, इंडिकेटर यूज करेंगे सीपीआर। सीपीआर के लिए हम इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो देख लेते हैं। ये मैं इंडिकेटर यूज करूंगा सीपीआर इंडिकेटर वॉट्स बाय केजीएस, ये 6.2 के इसको मैं यूज करूंगा। ये केजीएस गोमती शंकर का बनाया हुआ इंडिकेटर है, फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट है। एक चीज और बता दूं, जो इंडिकेटर केजी, ये जो चाहे केजीएस ने बनाया या जिसने मर्जी बनाया, ये इंडिकेटर नहीं है सर, ये पिछले दिन का प्राइस एक्शन है। ये पिछले दिन का प्राइस एक्शन है जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमें आज दिखती है। ये इस प्रकार है, क्योंकि ये जो आप लाइनें देखते हैं ना, इसके अंदर में सीपीआर की, सीपीआर का और बता देता हूं। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवट रेंज। और आगे चलते हैं उसके अंदर समझने के लिए क्या है। इसमें कुछ 3 लाइनें सी दिखती हैं। अब ये 3 लाइनें ना, ये किसी की कोई स्पेशलाइज्ड कोडिंग नहीं है इसके अंदर में। ये 3 लाइनें पिछले दिन का प्राइस एक्शन ही है। ये पिछले दिन का प्राइस एक्शन था, उसको रिप्रेजेंट करके आगे दिखा दिया। अब ये आज का जो प्राइस एक्शन है ना, ये सारा का सारा, अगर आज ये करंट डे का प्राइस एक्शन देख लिया जाए, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा वहां पर आपको दिख जाएगी। ये है सीपीआर। सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तरह तरह की इंटरप्रिटेशन इसके अंदर में सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक, और विश्वास जानिए मेरी बात का, प्लीज आप विश्वास कीजिए। मेरी समझ कहती है कि सीपीआर के ऊपर अगर आप बहुत तसल्ली से मेरे साथ समय बिताएं, हफ्ता भर, मैक्सिमम 10 डेज अगर आप मेरे साथ लगाएंगे सीपीआर के ऊपर में, छोटी छोटी क्लासेस करेंगे 15-15, 20-20 मिनट की, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। और वंस वी हैव एंटायर पीस रेडी, जब तक हमारे पास सारी की सारी चीजें मिलकर के हमारे सामने आ जाएंगी ना, एक पिक्चर बन जाएगी, आप चार्ट आपके साथ बात करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास मान लीजिए, फर्स्ट लेसन मान लीजिए, देखना शुरू करते हैं कि सीपीआर भला क्या है। इंट्रोडक्शन क्लास मान लीजिए, सिर्फ 10 दिन आप मेरे को दे दीजिए। 10 अप्रैल को देख लीजिएगा कि आपको सीपीआर के बारे में क्या पता है और क्या पता था, कंपैरिजन आपको अपने आप दिख जाएगा। चलिए आइए, सीपीआर लगा दिया, पहले इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में देखते हैं, मेरे को 2 लग गए सीपीआर, एक को हटा देते हैं। एक बार को ना इसकी थोड़ी और 5 मिनट लगाकर बात कर लेते हैं। ये सीपीआर मैंने लगा दिया, इसको ना पहले रीसेट कर दीजिए, और रीसेट करके ओके करेंगे ना, तो ये बनेगी इतनी बढ़िया वाली खिचड़ी। ये इतनी बढ़िया वाली भयंकर खिचड़ी बन जाएगी आपकी स्क्रीन पे, जो आपके किसी काम की नहीं है, लिटरली अभी किसी काम की नहीं है। धीरे धीरे करके सारी चीजें काम आएंगी। अभी बेकार है, अब इसके अंदर दोबारा चलो, और अब हम यहां से हटानी शुरू करते हैं चीजें कि हमें इसमें से हटाना क्या क्या है। आओ सबसे पहले इस इनपुट पे चलो। यहां देखो बहुत कुछ है, देख रहे हो यहाँ पर ये सीपीआर इंडिकेटर बाय केजीएस, सिलेक्ट पिवट मोड, ऑटो फोटो, इसको मैनुअल कर दो। मैंने मैनुअल ऑटो दोनों चीजें करके देखी। कई चीजें, मतलब इसमें मेरे को लग रहा है ये खुद अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे चल रहा है ये इंडिकेटर, कई चीजें हटाता लगाता है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे करके 1 मिनट के लिए, अगर इनको डिफॉल्ट भी करना है ना तो उसको डिफॉल्ट भी करके देख लो। डिफॉल्ट में ऑटो दिखता है तो ऑटो रख लेते हैं। यहां पर बहुत कुछ है। हम सबसे पहले यहां से देखना शुरू करेंगे शो डेली सीपीआर। हमें रोज का सीपीआर दिखा, वीकली, मंथली, नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट मंथ का, अभी हमें कुछ मत दिखा। जैसा मैंने कहा 10 दिन मुझे चाहिए आपसे।
आधे घंटे की क्लास, 10 दिन, 300 मिनट्स। 300 मिनट्स का कितना हो गया, मोटा मोटा 5 घंटे, मेरे ख्याल से 5 घंटे का टोटल कंटेंट बनेगा। कंटेंट बनाकर इसकी मास्टर क्लास और बना देंगे, सारी चीजों को कंबाइन करके वो और प्रेजेंट कर देंगे। डेली डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरी बात सुनते चलो, बहुत ज्यादा चांसेस है सीपीआर पर महारत हासिल कर लोगे। डेली सीपीआर मैंने लगा दिया, बाकी सब कुछ हटा दो, कुछ सिलेक्ट मत करो अभी फिलहाल। स्टाइल में चलो, स्टाइल में क्या करो, डेली पिवट रख लो, बीसी रख लो, टीसी रख लो, ये तीन डेली 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 वाली ये तीन ऊपर की लाइनें रख लो, बाकी सब हटा दो। एक बार हटा देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये डेली कहानी क्या है। मिनट लगेगा एक, पर मैं ये एक्चुअली मैं आपके सामने करना चाहता था ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार से हमने इसके अंदर में क्या सेटिंग बिठाई, हम एक एक करके कौन सी चीज को सीख रहे हैं। ये मेरे लिए सरल था, पहले हटा करके रख देता और आपको कर देता ऐसे कर दो वैसे कर दो, उसमें परेशान नहीं होते और कमेंट कर करके परेशान हो जाते, भाई ये सेटिंग ऐसे नहीं बैठ रही, वो वैसे नहीं बैठ रही। इसलिए मैं यहाँ पर 2 मिनट लगाना जरूरी समझ रहा हूँ कि यार एक ही बारी में सीख करके किस्सा खत्म कर दो ना, उसके बाद कम है ये तो हमें पता होगा कि कौन सी चीज कहां से हटानी कहां से लगानी है। आज मुझे सिर्फ डेली सीपीआर चाहिए, तो डेली सीपीआर जब मैं लगा रहा हूं तो बाकी चीजें मैं कहां से हटा रहा हूं वो सिर्फ 1 मिनट लगाकर देख लो यार, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें। लो मेरे भाई ये सब कुछ हटा दिया मैंने, सेटस डिफॉल्ट कर दो, ये आपको सामने दिख रही है भैया, रोज की 3 लाइनें, दैट इज इट। एक काम और कर सकते हो इसमें, और कर लो। किसी को ऐसा लगता होगा यार ये मेरे को ना नीला रंग अच्छा नहीं लग रहा, भाई ये दुनिया जान के रंग है, जो मर्जी ले ले मेरे भाई। किसी को लग सकता होगा भाई मेरे को ये ना पतला लग रहा है, भाई मेरे को मोटा कर दे, भाई इसको मोटा कर दो। किसी को मोटा लग रहा है तो उसको पतला कर दो भाई। किसी को लग रहा होगा भाई मेरे को डॉटेड लाइनें अच्छी नहीं लग रही, मेरे को सीधी लाइन चाहिए, मेरे भाई तू सीधी लाइन ले ले, जो अच्छा लगता है मेरे भाई वो कर लो। आप सब कुछ यहाँ पर आपको आपके हिसाब से मिल जाने वाला है। भाई लग गई लाइनें, लग गई, नीला रंग ठीक है, या कोई और रंग अच्छा लगता है और रंग अपनी मनमर्जी से जो मर्जी लगा लो, लाइनें पतली मोटी अपने हिसाब से करो। ये भी हो गई, हालांकि ये क्लैरिकल था पर इस पर भी बात करना जरूरी है, इसके पीछे भी लोगों के मेरे भाइयों के कमेंट आने लगते हैं, पर कोई बात नहीं। यहां तक मैं पहुंचा अगले पिछले 5-7 मिनट आपसे बात करके, पर ये करके अचीव क्या हुआ। सबसे पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, आप इसका ना ये बड़ी मजेदार चीज है इसके अंदर में, आप इसको 5 मिनट पर देखो या 15 मिनट पर देखो, ये सीपीआर के लेवल अपनी जगह पर इंटैक्ट रहते हैं। पता है क्यों, हमेशा याद रखना, ये सीपीआर के जो लेवल है ना, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बन रहे हैं, ये आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पर नहीं बन रहे, आज के कल आपको दिखेंगे। तो जो आप ये लेवल देखते हो ना, ये लेवल 3 लाइनें कहां से निकल के आती हैं, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन से निकल के आती हैं। तो 5 मिनट पे लगा लो, आप इसको 15 मिनट पे लगा लो, आप इसको आधे घंटे पे लगा लो, तो जो लाइनें आपको यहां पर इस प्रकार की दिख रही है ना, आपको हर टाइम फ्रेम पे ये इतनी ही मोटी और इसी जगह पर ही दिखेंगी। बड़े आधे घंटे पर इसमें हमें आने दी, चलो खैर कोई बात नहीं। और छोटा आपने कहा चलो यार 5 मिनट पर देखा, चलो 3 मिनट पर लगा लो, वही दिखेगा प्राइस एक्शन। मतलब ये सीपीआर की जो लाइनें हैं ये इसी जगह पर दिखेंगी, चाहे आप जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा लो। ठीक है जी, ये बात भी हमको समझ आई। थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको 15 मिनट रख लेते हैं, हम इसको 15 मिनट रख लेते हैं। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट, सीपीआर हमको कैसे हेल्प करता है मार्केट की एक अनुमान लगाने में, एक अनुमान लगाने में कि कल आगे आने वाले दिन में बाजार का मूड और माहौल क्या हो सकता है। आज के दिन का इंसाइट ये है कि हम आज सीपीआर से क्या सीखें, ये सीखें कि कल बाजार कहां जाएगा या कल बाजार का क्या हो सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग तरह से इस चीज को सीखने के लिए यार ये बता बाजार कल कहां जाएगा, और आज हम यही चीज सीखने की कोशिश करेंगे सीपीआर से। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बेहतर तरीके से बताएगा, और मैं ये भी आपको कह दूं कि ये होली ग्रेल नहीं है, कई बार फेल होगा, क्योंकि इतना ही अगर कमाल का ये सब कुछ होता नाटक, इतने ही बेहतर इंडिकेटर होते, तो फिर तो अगर आपको यही पता हो कि सोमवार को कल सुबह आएगा, सोमवार तो कल मंगलवार को बाजार कहां पर खुलेगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा हो, तो फिर इंतजार किस बात का करते हो, घर बेच करके नेकेड ऑप्शन क्यों नहीं खरीद करके बैठ जाते। अगर इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है कि जी जैसा आप कह रहे हो वैसे ही बाजार में हो जाना है, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो। तो जो ऐसा कहते हैं ना कि 100% एक्यूरेसी, तो प्लीज ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा संभाल करके, कि अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट है तो फिर 3:15 बजे फिर नेकेड ऑप्शन खरीद क्यों नहीं रही घर बेच करके, क्योंकि नहीं ना, नहीं है ना कॉन्फिडेंस, नहीं पता ना, कहीं ना कहीं कोई मिसमैच है ना। बट स्टिल मिसमैच होने के बाद भी बाजार में ऐसे टूल्स हैं जिनकी हम हेल्प से कम एक अनुमान लगा सकते हैं। आज वो अनुमान लगाना सीखेंगे। आइए,
सबसे पहली चीज मैं आपको यहां से बतानी शुरू करता हूं, ये देखिए, कल का अनुमान के बारे में 1 मिनट के लिए बात करते हैं कि कल का अनुमान सबसे पहले हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। यहां से देखिए, ये क्लोजिंग है, ये सीपीआर है, जो क्लोज हो रहा है वो सीपीआर के ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये आज के दिन का सीपीआर बन गया। आज के दिन का जो सीपीआर है वो पिछले दिन का प्राइस एक्शन के बेसिस पर बना। आज का जो प्राइस एक्शन है, आज का जो प्राइस एक्शन है वो उसने 3:15 बजे हमें क्या रंग दिखाया, ये जो क्लोजिंग हुई वो सीपीआर के ऊपर हो गई। ठीक है, ये वाला सीपीआर याद रखिए, ये हमें पिछले दिन की स्टोरी सुना रहा है। आज का प्राइस एक्शन हमें यह बता रहा है कि आज जो मैं क्लोज कर रहा हूं, ये जो मेरी क्लोजिंग हो रही है वो सीपीआर के ना कंपैरिजन में सीपीआर के ऊपर हो रही है। तो इससे एक अनुमान निकल करके आता है, सिर्फ एक अनुमान, सिर्फ एक अनुमान निकल करके आता है। और वो अनुमान क्या निकल करके आता है कि आगे आने वाला दिन बुलिश हो सकता है। ये एक अनुमान एक निकल करके आता है। ओके, मानी बात। और अब इसको थोड़ा सा, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो फिर इसको हम क्या समझेंगे, जहां पर, समझिए बात, समझिए इसको हम क्या समझेंगे। यहां पर ये प्राइस सीपीआर के अंदर क्लोज हो गया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि सीपीआर हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। हम अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है, एनालिसिस फेल हो सकता है। लॉन्ग या शॉर्ट बाजार खुलने के बाद पता चलेगा। ये दिन बता रहा है नहीं पता, छोड़ दो, तुक्का मत लगाओ। और चलते हैं आगे, एक इस प्रकार चीजों को सीखते चलिए। ये देखिए, अब ये अनुमान क्या कहता है हमें, ये देखिए, ये क्लोज और ये सीपीआर, और ये कितना कन्विंसिंग क्लोज है सीपीआर के, कितना नीचे है ना। ये सीपीआर है, ये सीपीआर होता है पिछले दिन का प्राइस एक्शन, ये कैंडल होती है आज का प्राइस एक्शन। ये दोनों मिल करके हमें आगे आने वाले दिन का क्या अनुमान दे रहे हैं कि बाजार बेरिश हो सकता है। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हो सकने के चांसेस हैं सिर्फ इस दुनिया में, सिर्फ हो सकने के चांसेस ये। और बाजार रेंज बाउंड रहा, हालांकि नीचे की तरफ अगले दिन खुला जरूर। यहां पर इतना मान सम्मान जरूर रखा गया इस कॉन्सेप्ट का कि सीपीआर भी नीचे था, सीपीआर से नीचे प्राइस था, पर नीचे खुला जरूर, पर खुल करके बाजार ने अपने मोमेंटम को बदल लिया। बदलते के साथ साथ क्लोज होते होते फिर कोई क्लैरिटी नहीं दी। जरूरी है मेरे लिए वो आपसे बात करना कि ये फेल कहां पर होता है, और जहां पर चलता है वहां पर तो आंखें बंद करके गधे घोड़े सारे के सारे तुक्के लगा लेंगे, पर कहां पर फेल होता है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं हमेशा कहता हूं, होली ग्रेल कुछ नहीं है। और ये भी कहता हूं कि 10 क्लासें कंप्लीट होने के बाद आपकी रगों में से खून की जगह पर सीपीआर ना निकला ना, तो फिर क्या, प्रोवाइडेड ईमानदारी से आप पूरे के पूरे कंटेंट को देखो, समझो, सीखो, और जो सीखते चलो वो कमेंट करके बताते भी चलो। एक चीज चलिए और बता देता हूं सीपीआर के बेसिस के ऊपर। सीपीआर की कहानी कहां से उठ करके आती है, सीपीआर की कहानी आती है बहुत बेहतरीन किताब पिवट बॉस के नाम से, खूबसूरत किताब फ्रैंकोका ने लिखी है, बेहतरीन किताब, मास्टर बुक मैं कहूंगा, मौका लगे जरूर पढ़िए। नहीं है किताब आपके पास पढ़ने के लिए, गूगल से फाइंड कीजिए, मिल जाएगी। नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमने उसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, किताब पढ़िए, एक एक चीज सीखिए, बेहतरीन किताब। जितने भी कॉन्सेप्ट सीपीआर से वहां पर फाइंड कर सकते हैं, जैसे आज कॉन्सेप्ट आपके पास मैं शेयर कर रहा हूं कि कल का अनुमान लगाना है आज हमको, सिर्फ आज का, आज कुछ ऐसा बताओ जी कि कल का अनुमान लगेगी। पहला कॉन्सेप्ट, टोटलिटी में मेरी समझ कहती है 10 कॉन्सेप्ट्स के अंदर में मोटा मोटा मेरी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि 10 कॉन्सेप्ट्स में शायद हम सीपीआर पर पार पा लेंगे। पर चाहूंगा जो बता रहा हूं आप उसे बैक टेस्ट भी करें, किताब भी पढ़ें और वीडियो को भी 2-4-5 बार देखें। चलिए आइए और देखते हैं, और थोड़ा सा पीछे इधर उधर की बात करना जरूरी नहीं तो थोड़ा सा बोर हो जाती है कहानी। अब इसको देखिए, यहां देखिए क्या हुआ,
ये सीपीआर है, ये सीपीआर के ऊपर क्लोज है, इसके हिसाब से तो अगला दिन बुलिश होना चाहिए था, पर ये क्या, ये तो बेरिश हो गया। क्लियर, बेरिश हो गया, बिल्कुल बेरिश हो गया, बिल्कुल फेल हुआ। जी हाँ, बिल्कुल फेल हुआ। एक चीज और आपको बता देता हूं, यहां पर सीपीआर क्या करता है, कभी भी बहुत बड़ा ट्रेंड आना होगा ना, बहुत बड़ा कहीं मूव आना होगा ना, तो सीपीआर आपको ना एक आध दो दिन उल्टे सीधे सिग्नल देने शुरू कर देगा। अभी दिखा देता हूं। बहुत बड़ा वोलेटाइल मूव आने से पहले ना, एक तरफा मूव आने से पहले बाजार, हमेशा याद रखिएगा, बाजार वीक हैंड्स को शेक करता है और उस जगह पर सारे इंडिकेटर फेल होते हैं। एक्सेप्ट, आज ही एक्सेप्ट कर लो, इससे पार नहीं पा पाओगे। एक बहुत बड़ा मूव पकड़ना है तो बाजार के इस टेंट्रम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाय का दूध निकालना है तो दुलती खानी पड़ेगी, वो नहीं निकाल, दूध नहीं निकालने देगी, वो लात मारेगी आप और भगाएगी दूध, ताकि आप डरो घबराओ, दोबारा उसके पास ना जाओ। पर जो इस टेंट्रम को झेल गया, पैसा बनेगा। अब यहां पर देखो कितने बुरे तरीके से हमको दुखी कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो दुखी कर रहा है, पर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हम जैसे इसके अंदर में इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे और जो और हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट साथ साथ यूज करते हैं, ये हमारे साथ बहुत प्यार से बातें करेगा और बढ़िया वाला पैसा बना करके देगा, देखते जाओ। बहरहाल यहां पर इसने हमारे साथ में किया है। यहां पर इसने पहला, इसी पर बात करते हैं, यहां पर हमें कोई अनुमान नहीं दिया, यहां पर हमें बेरिश बुलिश अनुमान दे रहा है। यहां पर एक बेरिश अनुमान दिया था, जो बेरिश अनुमान इसका थोड़ा चला थोड़ा नहीं चला। यहां पर तो क्लियर एक बुलिश अनुमान दिया था और जो 100% फेल हो गया। यहां पर तो क्लियर बुलिश था, सीपीआर के ऊपर क्लोज हो रहा है और अगले दिन देखो कितना बड़ा धोखा दे दिया उसने हमको। पर कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, हम इस चीज का मान सम्मान रखते हैं। पर थोड़ा सा भी इसके पीछे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बाजार, एक चीज याद रखना, ये पिछले 3 दिन से टेंट्रम कर रहा है ना टेंट्रम, ऊपर दिखा के नीचे, फिर नीचे दिखा के रेंज बाउंड, फिर रेंज बाउंड दिखा करके फिर अब ऊपर, और हमें मंगलवार का नहीं पता। पर पिछले 3 दिन से तो इसने बढ़िया करके धोखा दिया है। अगर सिर्फ मुझे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो तो मैं साफ साफ कह सकता हूं, भाई साहब इसने धोखा दे दिया, मजा नहीं आया। पर चलो आगे देखते हैं कि कहानी क्या है, और आप शायद हैरान हो जाएंगे इसकी कहानी को देख करके। इसको देखिए, अब यहां से देखना शुरू कीजिए एक बार, अब थोड़ा सा इसको, और आप उस बात से सहमत हो जाएंगे जो मैं कह रहा हूं कि बड़े मूव आने से पहले 3 दिन आपको दुखी करेगा। आपके वीक हैंड्स हैं, हम रिटेल वीक हैंड, और वीक हैंड को शेक किया जाता है, हमेशा शेक किया जाएगा वीक हैंड। वीकेंड शेक होता है, ट्रेड से बाहर निकलता है, कॉल खरीदता है, पुट खरीदता है, कॉल खरीदता नीचे कर देते हैं, पुट खरीदता ऊपर कर देते हैं, कॉल पुट दोनों खरीद लेता है, रेंज बाउंड कर देते हैं। इस तरह करके हमारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। 3-4 दिन में हमें बिल्कुल इतना डरा देंगे कि गेम खत्म, और उसके बाद बाजार को ऐसे रॉकेट बना करके लेकर जाएंगे कि आप बैठे रहना, देखते रहना। अब आप एक चीज यहां देख लो, ये देखो, ये सीपीआर के ऊपर बुलिश, फिर सीपीआर के ऊपर फिर बुलिश, सीपीआर के ऊपर बुलिश, सीपीआर के ऊपर फिर बुलिश, ये सीपीआर के ऊपर फिर बुलिश, और ये सीपीआर के ऊपर फिर बुलिश। अब मैं सिर्फ आपको कुछ ये बताना चाहता हूं, ये वाला जो मूव है, माफ कीजिए मेरे को थोड़ा सा और जरा सुकून से बताऊं, पर ये वाला जो मूव है, बुलिश का मूव हमें साफ नजर आ रहा है, और ये वाला जो मूव है रेंज बाउंड हमें साफ नजर आ रहा है। करना क्या है, ये देखो, जब चलता है तो ऐसी सीढ़ियां बनाता हुआ चलता है, ऊपर 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 ऊपर, और जब दुखी करना होगा तो हमें एक दिन नीचे दिखाएगा, फिर रेंज बाउंड कर देगा। पहले यहां पर हमें ऊपर दिखा रहा है पर नीचे कर दिया। यहां पर लोगों को क्या करेगा, ये देखो कैसे ट्रैप करेगा। इस जगह पर यहां पर कॉल खरीदवा देगा नीचे, यहां पर पुट खरीदवा देगा रेंज बाउंड, यहां पर कॉल और पुट दोनों खरीदवा देगा। कर दिए 3 दिन बर्बाद आपके, बैठे रहो सीपीआर को लेकर के, क्या करो। स्किल कहां पर है, स्किल है ऐसे दिन ट्रेड से बाहर रहना। तो क्या वो हम अचीव कर पाएंगे, मेरी समझ कहती है हाँ हम कर पाएंगे। अगला स्किल क्या है, इस जगह पर रिस्क को मैनेज करना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना, अपनी पोजीशन को हेज रखना। हम डेफिनेटली, मैं आपको बता सकता हूं अपने कॉन्फिडेंस से कि आप ये मूव केक वॉक होगा आपके लिए, और ये डबल केक वॉक होगा आपके लिए। इस जगह पर ट्रेड ना करना, या ऐसी अपनी पोजीशन बना करके रखना कि भाई साहब कोई बात नहीं। और मैं बता दूं, इसको देख करके ना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर मैंने एक कॉल खरीद ली होती, यहां पर मैंने ये कॉल खरीदी होती और कॉल मेरी 500-700 हजार पॉइंट चल गई होती। 75 का लॉट है, सपने देखने का कोई अंत नहीं है। 1000 लगाता, 75,000 बनाता, जितने मर्जी सपने देखते रहो, वो सब सपने टूटेंगे। क्यों टूटेंगे वो सपने, ये 3 दिन में टूटे हैं मेरे भाई वो सपने लोगों के, ये 3 दिन में सपने ही टूट रहे हैं लोगों के, कॉल पुट वालों के। पोजिशनल कमेंट करो क्या हाल है तुम्हारा पिछले 3 दिन में। कुछ नहीं हो रहा, वीक हैंड्स को शेक कर रहे हैं,
उल्टा सीधा दिखा रहे हैं बाजार को। और एक चीज और आपको बता दूं, ये 3-4 दिन उल्टा सीधा दिखाएंगे ना, एक वोलेटाइल मूव आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आज ये दिखा रहा है ना यहां पर आकर के कि बाजार अगले वाले ट्रेडिंग सेशन में बुलिश हो सकता है, चांसेस हैं बुलिश हो सकता है। वो बाजार खुलने के बाद पता चलेगा और सीपीआर से पता चलने लग जाएगा कि बाजार का क्या मूड माहौल है। चलिए हम यहां तक पहुंचे और चलते हैं पीछे। अब ये देखिए और देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा हम इसको और समझेंगे, आनंद आएगा आपको। ये देखिए क्या करता है ये, बड़ी तसल्ली से बात समझिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, बड़ी तसल्ली से समझिएगा। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, आपको पूरी बात शायद मेरी समझ आ जाएगी। काफी है डेटा, मेरे ख्याल से मार्च का पूरा महीना हमने कवर कर लिया अपनी बात समझाने के लिए। ये देखिए यहां से देखिए, ये सीपीआर के नीचे बेरिश, ये सीपीआर के नीचे बेरिश 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 बेरिश, पूरा का पूरा मूव कैप्चर्ड। पर कहीं ना कहीं आके तो बाजार पलटेगा ना, कहीं तो पलटेगा ना बाजार, सारी जिंदगी तो बेरिश नहीं रह सकता ना, कहीं ना कहीं तो पुट बायर्स को ट्रैप करना है ना। कैसे करेंगे, यहां कर देंगे। बेरिश था, आप बेरिश होकर के गए, बाजार को ऊपर खोला, सारे के सारे जितने लेट एंट्रेंट थे पुट बाइंग के नाम पर, जितने शिकारी बने बैठे थे, सारे के सारे ट्रैप कर दिए और बाजार को ऊपर उल्टा कर दिया। अब यहां पर क्या किया उसने, अब इस डे एंड पे देखिए, यहां पर डे एंड, ये वाले डे एंड पे बेरिश था, सीपीआर के नीचे था बेरिश, आपने पुट खरीदा, अगले दिन आपका एसएल कट गया, आपको इसने ट्रैप करके रख दिया। कोई बात नहीं, यहां पर आइए, ये सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा है, बुलिश 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 बुलिश, ये 3 दिन आपको इसने बुल का एक ट्रेंड दिखा दिया। अब यहां पर क्या कर रहा है, ये देखिए यहां पर आपको ये क्लोज दिखा रहा है, यहां पर सीपीआर के ऊपर क्लोज दिखा रहा है ना, ये सीपीआर, माफ कीजिएगा कुछ और नहीं, ये सीपीआर है, ये क्लोज है, इसका मतलब अगला दिन बुलिश होना चाहिए था, पर अगले दिन बुलिश ना होकर के बेरिश कर दिया ट्रैप इसने। एक चीज और सुनिए, मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होना होगा, अब हम इस एरिया में बात करते हैं 1 मिनट के लिए। हमने बेरिश भी देख लिया, बुलिश भी देख लिया, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मेरे लिए ना, मैं एज एन आपसे बात करूं ना, मेरे लिए अब मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करूं, उसे अवॉइड कैसे करूं। ट्रेंडिंग मार्केट, मैंने आज तक, मेरा धर्म ईमान जानता है, मैंने आज तक जितने कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से बना करके शेयर करने की कम्युनिटी के साथ शेयर करी है, आप ट्रेंडिंग मार्केट आइडेंटिफाई कर लेंगे। बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया, मैं इसके साथ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा ना, ये ऐसे ना कि बिल्कुल शीशे की तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी। और मैं डेफिनेटली 10 क्लासेस के बाद आपके सामने पूरा का पूरा एंटायर पीस रख दूंगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीपीआर पर आपको जीवन में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी खूबसूरती के साथ सीपीआर काम करेगा। जैसा मैंने कहा, ट्रेंडिंग मार्केट इज ओके, और मुझे खुद लगता है कि कितना कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करके रख दिया मैंने, वो ट्रेंडिंग मार्केट तो बच्चा भी आइडेंटिफाई, आप 10, 20, 50 वीडियोस देख लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट के 50-60 वीडियोस हैं सर, 50-60 वीडियो हमने बना करके डाल दिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, वही देख लीजिए जाइए, चार्ट काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। स्किल अगला, रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई करनी है और वहां पर ट्रेड नहीं करना है, वो है अल्टीमेट स्किल। चलिए आइए और देखते हैं ये एरिया जो है, अब ये एरिया हमारे लिए एक दुख का एरिया है, ठीक है, ये एक दुख का एरिया है। देख रहे हैं यहां पर 3-4 दिन, जैसा बोला रेंज, ट्रेंड आने से पहले ये देखिए जो बताने की कोशिश की, ट्रेंड ट्रेंड रेंज एंड ट्रेंड रेंज, आपके सामने कहानी है। और देख लीजिए यहां पर भी वही नाटक है, और ये निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये देखिए रेंज ट्रेंड, जितना मर्जी मैं आपके सामने कर दूं, ट्रेंड 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 रेंज, ये आपके सामने है सर, ये 2 महीने का निफ्टी का डेटा है। और विश्वास कीजिए, निफ्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है जो सबसे ज्यादा रेंज बाउंड होने का पूरा अधिकारी निफ्टी को है, क्योंकि निफ्टी तो 50 स्टॉक का अपने एक्सेल के ऊपर बाहर लेकर के चलता है, उसको तो चलने की परमिशन ही नहीं है। गलती से ये कॉन्सेप्ट आप किसी स्टॉक पर लगा लेंगे तो आपकी आंखें खुल करके सामने आ जाएंगी। चलिए अब और थोड़ा सा बात करते हैं, हम ये जोन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जोन पर हो क्या रहा है, इस जोन पर हम बात करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन को मैं आज फर्स्ट क्लास के हिसाब से आपको जो मुझे बताना था बता करके मैं फारिग कर दूंगा। ये देखिए यहां पर ये बता रहा है बुलिश है, पर ये क्या, ये तो अगले दिन बेरिश हो गया, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे।
यहां पर इसने हमें बुलिश कहा, हमने बुल पोजीशन बनाई, अपने बुल कॉल बनाया, बट समहाउ हमें अपना बुल कॉल क्लोज करना पड़ गया। यहां पर एक ये बेरिश बता रहा है हमको इस जगह पर। हम यहां इस सीन को समझना चाहते हैं, इन 3-4 दिनों को, कि इन 3-4 दिनों में हमारे साथ हो क्या रहा है। बेरिश, हमने बेरिश पोजीशन बनाई, अगले दिन आकर के ना बेरिश ना बुलिश, उसने फिर हमको एक सीपीआर के अंदर दिखा दिया क्लोज, हम फिर फंसे। हमें नहीं पता अगले दिन क्या हुआ, फिर सीपीआर के अंदर हमें नहीं पता अगले दिन क्या, नीचे दिखा दिया, बेरिश दिखा दिया हमने। यहां पर आप समझ रहे हैं, यहां पर बेरिश था, ये बेरिश दिखाया, अगले दिन कोई मूवमेंट नहीं, फिर बेरिश दिखा दिया। पर ये क्या, इसने बेरिश दिखाने के बाद भाई साहब अगले दिन तो भाई साहब इसने ये तो बुलिश दिखा दिया, ये तो फिर हमको या तो इसने हमारे बियर पुट को फिर दुखी कर दिया और यहां पर बुल कॉल बनाने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है 4 दिन में। नीचे दिखाता है रेंज बाउंड, नीचे ऊपर हो जाता है, उसको खुद नहीं पता क्या करना चाहता है, हमको क्या ट्रेड कराएगा। पर एक बार जब उसने अपना मन बनाया कि मैं अब ऊपर, इस जगह पर, मैं यहां पर ऊपर, और इस जगह पर ये प्राइस था 22,600, 23,600, 1000 पॉइंट रैली। ये था 4 दिन का मूवर एंड शेकर, शेकिंग ऑफ वीक हैंड्स, दिस इज द रैली। अब अगला सवाल खड़ा होता है, तो ये फिर पिछले 3 दिन से चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये मूवर एंड शेकर नहीं है तो फिर और क्या है, ये आप बताइए, आप बताइए, ये मेरा सवाल है आपसे। यहां पर बुल होना था, बेरिश कर दिया, बेरिश होना था, रेंज बाउंड कर दिया, रेंज बाउंड था तो फिर बुलिश कर दिया, खुद ही नहीं पता क्या करना चाह रहा है, लहू पी रखा है इसने हम सबका। बट आज कह रहा है बुलिश हूं, डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, इसको मजाक मत समझिए। ये आज आपको बुलिश बता रहा है ना, सिर्फ आप इसके बेसिस पर बात कीजिए कि आज बुलिश कह रहा है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। इफ इट इज अ बुलिश, ओके वी आर बुलिश। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का थॉट क्या है। बहरहाल जो मुझे आपको ये बताना था कि कल का अनुमान सिर्फ इस छोटे से टूल से, फर्स्ट क्लास से आप कैसे लगा सकते हैं। दिस वॉज जस्ट वेरी वेरी स्मॉल थॉट आई वांटेड टू शेयर विद यू, कि आप इसको देख करके अनुमान, सिर्फ एक मिनट लगा करके मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा और बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी, एंड यू वुड बी, आई एम होपफुल यू आर गोना गेट सरप्राइज हो दैट। शायद आपको कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिखेंगे वहां पे। बुल, रेंज, बुल एंड दिस इज द बुल, दिस इज बुल, बियर, अब नाउ दिस इज अ बुल एंड दिस इज अ बुल। हमें नहीं पता ना, अब ये 2 दिन से बुल दिखा रहा है ना हमको, इट इज शोइंग अस अ बुल। यहां पर मुझे ये बुल दिखा रहा है, ये बुल है, माफ कीजिएगा ये ड्राइंग टूल कभी कभी मिसबिहेव करने लगता है मेरे साथ में। दिस इज अ बुल। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो ट्रेडिंग में पिछले 5-7 साल से सीखा हूं और सबको बताने की बड़ी ईमानदार कोशिश करता हूं, और वो ये है, जो दिखता है उसके बेसिस पे ट्रेड की थी, जो हो सकता है ना देख लेंगे। आज आप यहां पर एक बुल की पोजीशन बनाते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, आपकी पोजीशन हेज है, बाजार बेशक कल को रेंज बाउंड हो जाए या नीचे की तरफ खुल जाए, आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा। अगर आप नेकेड बैठे हैं यहाँ पे, तो नेकेड बैठे हो तो भाई फिर नेकेड पोजीशन लेकर के बैठे रहो, उसमें तो मैं कुछ खास कर नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद 7 साल का दर्द भोग करके आपके सामने आकर के बैठा, मैं झूठ क्यों बोलूं। लालच आदमी को कहां आता है पता है, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है यार। ये कौन ऐसे 1000 2-2000 पॉइंट के मूव कौन कैप्चर नहीं करना चाहेगा यार, कौन 20,000 50,000 नहीं बनाना चाहेगा। पर विडंबना क्या है कि हम जो यहां पर लॉस तोड़ना शुरू करते हैं ना, ये जो लॉस लगता है ना, ये हमें इतना इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है कि हम ये ट्रेड लेने तक तो जिंदा ही नहीं रहते। आपको ये दिखाया जाता है वीडियोस में 95% accuracy, 100% accuracy, this, that, what not. But the reality is this. Range markets linear नहीं होती हैं, लीनियर नहीं होती मार्केट। जो चला रहे हैं इस खेल को वो पागल नहीं है कि आप यहां पर बैठ करके कॉले खरीद करके अपना घर भर लोगे और वो आपको दिया हुआ पैसा वापस लेकर के नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हम सब रिटेल पैसे वाले हो ना होते। पर फैक्ट क्या है, रिटेल कोई लॉस है और पंटर कोई प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि पंटर ये गेम जानता है, पंटर को चारा डालना आता है। ये चारा था,
ये चारा था, आपने खा लिया, अब करो उल्टी, 2 पैसा वापस। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज द गेम इज। पर बहरहाल जो मुझे आपको बताना था, सीपीआर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करनी थी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना था, ये दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई वांट टू शेयर विद यू। आई होप कि शायद इस कॉन्सेप्ट से आप कुछ एक अनुमान लगाने की स्थिति में होंगे कि कल बाजार क्या। वीडियो देखते हो ना जा जा करके, तो ये उन सब वीडियोस का जवाब है, उनका माई बाप है कि कल बाजार कहां दिखता है, क्या दिखता है, कल बाजार कहां। दिस इज द आंसर टू दैट। हमेशा काम नहीं करेगा, पर जब करेगा तो ये दिखाएगा आपको जो आपकी सोच, शक्ति, क्षमता, अनुभव से परे है। कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले एक आध दो अपडेट है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर ज्वाइन करने का कुछ एक बेनिफिट्स हैं, कंटिन्यूटी में अपडेट्स आपको आते रहेंगे, पीडीएफ, बुक्स, एजुकेशनल मटेरियल, वो सब चीजें हम इस बार आपसे शेयर करते रहते हैं। कौन सी बीट्स कब हो रही हैं, कौन सा कंटेंट कब शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ वहां बताते रहते हैं। समय मिले तो कभी ज्वाइन कीजिए। और आगे चलते हैं, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम शाम को ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को आप डीप डाइव इन करके और सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये बेनिफिट होता है कि एज अ चैनल मेंबर आपके पास पूरे राइट्स होते हैं, आप हमें ज्वाइन करें, सवाल पूछें, जवाब लें, कम्युनिटी के सवाल जवाब में पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल को जल्दी जल्दी डेवलप करें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और मार्केट में अपने आप बढ़िया तरीके से काम करें। किसी भी डिपेंडेंसी से बाहर उठें, आप कॉल पोर्ट रिकमेंडेशन बाय सेल से बाहर उठें, खुद अपनी अकल लगाएं, अकल लगा करके काम करें और बढ़िया पैसा लगाएं। इसके लिए हम एक बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट रिटेल भाइयों के लिए चला रहे हैं, ईमानदारी से चला रहे हैं, जहां पर हम चैनल मेंबरशिप से लोगों को और इनवाइट करते रहते हैं कि आओ चीजों को सीखो और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। आपको भी अगर ये चीज एक्साइट करती है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, और आगे चलते हैं, कंटेंट आज का आपको जैसा भी लगा हो, ठीक समझो तो भाई शेयर कर देना, ये बड़ी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कुछ कमेंट कर देना, तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी बात कितनी समझ आ रही है, कहां पर मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, कहां कुछ कट शॉर्ट करना है, क्या कंटेंट आप देखना चाहते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे कुछ कमेंट कर देना, क्योंकि आप कमेंट करोगे ना, उस कमेंट और इंगेजमेंट के बेसिस के ऊपर ही इस प्रकार के मेरे वीडियोस है ना वो यूट्यूब के एल्गो में डलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, व्यूज आएंगे ही नहीं, लोगों तक मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी। 2 तरीके हैं मेरी बात को आगे पहुंचाने के, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कुछ कमेंट कर दो। यही तरीका है, यूट्यूब का अलगो जो है ना वो इन्हीं तरीकों से कैप्चर करेगा कि मेरे कंटेंट में कितना दम है। तो यार ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक समझो तो यार कर देना। फिलहाल यार बस फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।